हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप सभी का स्वागत है डिजिटल संदीप में। यहाँ पर मैं टेक और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, जिसमें कि आपको कंप्लीट आईटी रिलेटेड नॉलेज देता हूँ। और ना सिर्फ आईटी रिलेटेड नॉलेज देता हूँ, बल्कि आपकी लाइफ ग्रोथ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मैं लाता रहता हूँ। तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, बिकॉज इसमें आप लोगों को सारे इन्फॉर्मेशन और सारी टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी, जो कि आप अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप, पीसी या कुछ भी चीज़ आप अपने हाथों से सेल्फ से रिपेयर कर सकते हैं विदाउट गोइंग एनीवेयर। ठीक है, आज मेरे पास एक लैपटॉप आया है जिसका नाम है गीगाबाइट कंपनी गेटवे का है। मैंने गीगाबाइट बोल दिया। ये गेटवे का एक लैपटॉप आया मेरे पास, जो आप देख सकते हैं। ये गेटवे का एक लैपटॉप आया है। ये गेटवे लैपटॉप, ये देखिए, आपको दिख पा रहा होगा। ये गेटवे का लैपटॉप। अब क्या है इस लैपटॉप में, ये लैपटॉप ना पूरा कॉमर्शियल लैपटॉप है, बट इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये चालू नहीं हो रहा, डेड कंडीशन में है हमारे पास। अब हम इसको ट्रबल शूट कैसे करेंगे डेड कंडीशन में? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो बैटरी है, बैक साइड से इसकी बैटरी को रिमूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये अपनी बैटरी को रिमूव करते हैं। ये हमने अपनी बैटरी को रिमूव कर ली, इजीली रिमूव हो जाती है। ये दोनों लॉक हैं, ये दो लॉक हैं। इन लॉक्स को आप ये आप देख पा रहे होंगे, ये दो लॉक हैं। इन लॉक को आप खोल सकते हैं, थोड़ा सा स्वाइप करेंगे और खुल जाएगी बैटरी। इसके बाद अपन क्या करेंगे, एक बार हम क्या करते हैं, इसमें पावर देते हैं विदाउट बैटरी पावर देने में चेक करते हैं क्या ये इसके बाद भी चालू हो रहा है। ये पावर बटन, इसको 30 मिनट तक दबाए रखें। ओके, फैन भी फास्ट चल रहा है, सिस्टम चालू है, क्योंकि पावर अडाप्टर देने से चालू हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि चालू तो हो गया, फिर भी स्क्रीन ब्लैंक है। अब ब्लैक स्क्रीन है तो हमें इसको ट्रबल शूट करना पड़ेगा कि इसमें क्यों, किस रीजन से ब्लैक स्क्रीन आ रही है ना। जैसे कि आप देख रहे हो ब्लैक स्क्रीन है। ठीक है, अब हम इस ब्लैक स्क्रीन को ट्रबल शूट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी पावर को अलग करते हैं और आपको निकाल दिया हम कनेक्टर। देन हम इसको ओपन करेंगे। साथ ही साथ आप देख लीजिए इसकी डिसेंबलिंग भी कैसे होती है। ये आप खोलेंगे, ये स्क्रू है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 स्क्रू है। ठीक है, पहले स्क्रू को खोलेंगे।
सिर्फ इसको क्लीन करना है, जो गोल्डन दिख रहा है ना सिर्फ इसको। हमारे प्रोसेसर के लिए जो आईसीज है उन पर नहीं जाना चाहिए, पावर हमें सिर्फ इसमें लगानी है। हम इसको स्मूथली सेफ्टी के साथ हम इसको कर लेते हैं। और एक सिंगल रैम लगा के चेक करते हैं। हम एक सिंगल रैम लगा के फिर से पावर देंगे और चेक करते हैं कि चालू होता है या नहीं। सिस्टम तो चालू हो गया, बट डिस्प्ले अभी भी नहीं आ रहा है। अब डिस्प्ले नहीं आ रहा है, अभी भी हम क्या करेंगे, अगेन कनेक्टर निकालेंगे। तो हम चेक करते हैं कि हार्ड डिस्क जो है हमारी, हार्ड डिस्क से तो प्रॉब्लम नहीं है। ये रही हमारी हार्ड डिस्क का पोर्शन, ये हमारी हार्ड डिस्क का पोर्शन है। अभी भी आ जाता है तो गुड, अदरवाइज हम समझ जाएंगे कि या तो इसका डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज इसके बोर्ड में प्रॉब्लम है। ये तो प्रोसेसर से हो सकती है प्रॉब्लम, बोर्ड प्रोसेसर से हो सकती है। मोस्टली जब भी जो आती है प्रॉब्लम, ये प्रोसेस को फॉलो करने से सॉल्व हो जाती है। या तो इसका बोर्ड चेंज होगा डायरेक्टली अब, या तो कोई और चीज़ होंगी। ठीक है।